बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। तो शुरू करते हैं। फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ये क्या चीज होते हैं? फंक्शंस आर एसेंशियल टूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड phenomena using the mathematical concept. A function can be expressed in various forms, including an equation, a graph, a numerical tables, or a verbal description. For example, the area of circle depend on its radius. यानी कि किसी सर्कल का एरिया का इन्हिसार उसके रेडियस पर होता है. In such cases, one variable y depend on another variable x. So this relationship is expressed as y is equal to f of x. Here f denoted the function x. Function x is the independent variable input and y is the dependent variable output determined by the value of x. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू हैं। 10.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है जी, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं हमारे पास। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। अ लीनियर फंक्शन इज अ mathematical expression that represent a straight line relationship between the two variables. Its general form is equal f of x is equal to mx plus c. यानी कि लीनियर फंक्शन की जो जनरल फॉर्म है हमारे पास वो f of x is equal to mx plus c है, where m is the slope gradients of the line indicating how steep it is and c is the y-intercept, the point where the line crosses the y-axis. It can also be written by as y is equal to mx plus c. जनरल फॉर्म की बात कर लें तो हमारे पास ये ग्राफ है, ये इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं जी। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और बॉटम में हमारे पास वाई डैश है। सो लेफ्ट साइड पर वैल्यूज पॉजिटिव होती है, राइट साइड पर पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड नेगेटिव। और ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं जी, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। तो हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अगर हम इसकी वैल्यूज को फाइंड करें, इसमें अगर x माइनस 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 आएगी। अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस 5 आएगी। अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो इसकी माइनस 2 आएगी। और इसी तरह अगर हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। और अगर हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। तो इसी का हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा किया जी हमने, ये एक्स एक्सेस आ गया, वाई एक्सेस। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास क्या माइनस 1 और माइनस 8 है, यानी कि x माइनस 1 है और ये y माइनस 8 है। तो ये वैल्यूज इस पॉइंट पर लाइज करेगी। और सेकंड 0 वा माइनस 5 है, इसी तरह ये 1 वा माइनस 2 है, 2 वा 3 वा 4 है। और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फंक्शन हमारे पास है इसका, सॉरी सेकंड पार्ट की तरफ, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। अगर हम इसके वैल्यूज की फाइंड करें, अगर हम x को माइनस 1 पुट करेंगे तो 10 आएगी वैल्यू y की। अगर हम 0 पुट करेंगे तो 8 आएगी। अगर हम 1 पुट करेंगे 6 आएगी। इसी तरह पुट करते जाएंगे तो और ये वैल्यू हमारे पास फाइंड होती जाएगी। तो इसका भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, यानी कि अब ये जो वैल्यू हमारे पास पॉइंट है, ये फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड y को। फर्स्ट वैल्यू x को ज़ाहिर करती है, सेकंड y को ज़ाहिर करती है। सो ऑन, ये हमने इस तरह वैल्यूज को देखा है। अगर हम इसी के थर्ड पार्ट की बात करें
तो y इज इक्वल टू हमारे पास है 0.5x माइनस 1। अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -2.5 आएगी। अगर हम -2 पुट करेंगे तो ये -2 आएगी, और इसी तरह -1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास -1.5 आएगी। सो ऑन पुट करते जाएंगे और आंसर हमारे पास वैल्यूज आती जाएगी। इसका भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे, x एक्सेस और y एक्सेस। तो ये x एक्सेस पर पॉइंट वैल्यूज ले ली और y एक्सेस पर भी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, अब हमारे पास है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A quadratic function is a type of polynomial function that involve x square term, जिसके अंदर x square वाली टर्म एग्जिस्ट करती हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जनरल फॉर्म इज x plus y is equal to ax square plus bx plus c, where a b c are constant and a not equal क्या हो 0। अगर हम इस द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इफ अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो देन द पैराबोला ओपन अपवर्ड लाइक, इफ a लेस देन 0 तो देन द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड लाइक। इस तरह हमारे पास ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। A cubic function is a type of polynomial function or degree 3. Its standard form is y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are constants and a not equal 0. The graph of cubic function is curve that can have a and most two turning points. It has a general S-shape appearance and depend on the coefficient. The shapes may be vary. Such functions are much more complicated and show more varied behavior than linear and quadratic ones. तो हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरह बनते हैं जी। तो पॉइंट्स लेंगे, इस टाइप के होंगे, यानी कि एस शेप का फंक्शन हमारे पास। प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अब हमें फंक्शंस दिए गए हैं, इनके हमने क्या करने हैं जी, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अगर हम फर्स्ट की y हमारे पास है जी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, -3.5 से 2.5 तक पुट करनी है। तो पुट करते जाएंगे इस इक्वेशन के अंदर और हमारे पास किसकी वैल्यू आती जाएगी, y की। अगर हम -3.5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -6.9। इसी तरह -3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। -2.5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी 3.4। सो पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। इसी को हमने ग्राफ में शो करवानी है। अब ग्राफ के ऊपर हमने क्या करना है जी, 0.51 फिर 2.1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 सो ऑन। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी हमने नेगेटिव के साथ सैंपल के साथ शो करवाना है। तो इसका ग्राफ भी हमारे पास क्या बना जी, एस टाइप बना है। सेकंड में हमारे पास है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। x को हमने -5 पुट किया तो ये हमारे पास 18 आया। अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसको भी हमने -3.5 से लेकर 0.5 तक पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ग्राफ हमारे पास हमने इसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है। अगर हम नेक्स्ट इसके पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x और -3। तो हम पुट करेंगे इसके अंदर -2 तो 21 आएगी, -1 पुट करेंगे 4 आएगी, सो ऑन। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
इसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। पहले हमने इसी तरह के डॉट ले लेने हैं, एक डॉट लिया, ये पॉइंट लिया, ये, फिर हमने इसको लेड पेंसिल से इस तरह ड्रॉ कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। द रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन of a form y is equal to a over x, where a is any real number and x not equal 0. Graph of exponential function y is equal to k a की power x, where x is a real number, a greater than 1. An exponential function is a mathematical function of the form y is equal to k a की power x, where a, k are constant, x is variable, and a greater than 1. Graph of exponential function where n is a positive integer, negative integers are rational numbers for x greater than 0 and a is any real numbers. The graph of function y is equal to ax की power n, where n is a positive integer, negative integer or real rational number for x greater than क्या होना चाहिए 0 and a is any real number, exhibit distinct behavior depending on the value of n. Following are examples of these cases. एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या दी हुई हैं जी। प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू 4 की पावर x, तो पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0156, 0.0625, -1 पुट करेंगे तो 0.25, और अगर हम 0 पुट करेंगे तो 1, 1 पुट करेंगे 4 आएगी वैल्यू। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर हमारे पास 2 है। y इज इक्वल टू 5 की पावर -x, वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है जी वो है जी y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3, x नॉट इक्वल 3, यानी कि हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो यहाँ पर भी हमने लाइन को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस बनेगी, वर्टिकल और हॉरिजेंटल्स। ये हमने दो पॉइंट्स को ज़ाहिर करने के यहाँ पर ये अनडिफाइंड फंक्शन जहाँ पर हो रहा है वो हमने रिप्रेजेंट किया है, और वैल्यूज को सीक्वेंस के साथ हमने इसके पॉइंट्स लिए हैं और उसके बाद लाइन को ड्रॉ। अगर हम बढ़े नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, तो वह हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 3, x नॉट इक्वल 0 के। तो यहाँ पर भी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे दो लाइंस ड्रॉ होंगी, तो बारी बारी हम ड्रॉ पॉइंट लेंगे और उसके बाद लाइंस को ड्रॉ करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो नंबर 5 की तरफ। y इज इक्वल टू हमारे पास है जी 1 ओवर x, सॉरी x की पावर है 1/2। यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 1.41 आएगा, 3 करेंगे 1.73 आएगा, 4 पुट करेंगे 2 आएगा, 5 पुट करेंगे तो 2.23 आएगा, 6 पुट करेंगे तो 2.44 वैल्यू आएगी। तो इसको हमने पॉइंट के जरिए जाहिर किया। पहले हमने 0 0, फिर 1 1, फिर 1 पॉइंट समथिंग ऊपर कुछ वैल्यूज हम ले गए। इस तरह ये हमारे पास पॉइंट बनते गए हैं और लाइन हमने ड्रॉ कर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ। y इज इक्वल टू हमारे पास है 3x की पावर 1/3। तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। -4 से स्टार्ट किया तो 5 तक गए हम और इनके पॉइंट्स ले लिए जी और लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिए। तो नेक्स्ट हमारा इसका लास्ट पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 7 है जी y इज इक्वल टू 2 की पावर y इज इक्वल टू 2x की पावर -2। पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी दो लाइंस ड्रॉ होंगी क्योंकि दरमियान में हमारे पास पॉइंट्स क्या आ चुका है, डिफाइन आ चुका है।
तो 2 लाइंस अलग अलग हमने ड्रॉ कर दी हैं इसके अंदर। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है इंशाल्लाह। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट ग्राफ बनाना ही है। तो ग्राफ के जरिए आप पॉइंट आसानी से लेकर इस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।